अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कभी लाहौर जाएं और लाहौर के पुररौनक तारीख़ी अनारकली बाज़ार में से लोहारी गेट की तरफ जाएं तो आपका वास्ता ऐबक रोड से पड़ता है। ऐबक रोड को ऐबक रोड क्यों कहते हैं, ये जब आप ऐबक रोड पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। इस रोड पर एक पीले रंग की छोटी सी बिल्डिंग है और अगर आप गौर करें तो ये पीले रंग की बिल्डिंग जो है ये बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के पहले बाकायदा मुसलमान हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ख़ानदान ग़ुलामा के पहले हुक्मरान थे, उनके बाद 9 और हुक्मरान आए और इन जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये मज़ार ये 1970 में इसको बाकायदा रेनोवेट किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की सियासत में क्या रोल था, आप कौन थे, ये मज़ार कब और कैसे बना और इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है, चलिए मैं आपको तफसील से बताता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख़ में जाएं तो उनकी पैदाइश 1150 और वफ़ात 1210 की है। ये एक रवायत मशहूर है। इसकी अथेंटिसिटी तारीख़ से साबित होती है, मुख्तलिफ़ किताबों से। ये बर्र-ए-सग़ीर के पहले मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से मशहूर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी शहनशाह मोहम्मद गौरी का एक तुर्क जर्नैल था। वो शिमाली हिंदुस्तान में गौरी इलाकों का इंचार्ज था और 1206 में मोहम्मद गौरी के कत्ल के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी और ममलूक ख़ानदान का आगाज़ किया। ममलूक ख़ानदान जिसको हम आज ख़ानदान ग़ुलामा के नाम से मौसूम करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना ताल्लुक़ तुर्किस्तान से था। बचपन में ये एक ग़ुलाम थे और इनको बेचा गया। ये बेचने के बाद इनको एक काजी ने ख़रीदा और इनको ईरान ले गए। वहाँ उन्होंने तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की और बाद में मोहम्मद गौरी की फ़ौज में तरक्की करते करते सिपा सलार की मकाम तक पहुँचे और उनका कुर्ब हासिल किया। बाद में फिर जब पंजाब के अंदर एक गवर्नर की ज़रूरत महसूस हुई तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हुई। एक रवायत यह है कि चौगान नामी एक खेल जो कि पोलो से मिलता जुलता है वो खेलते हुए इनकी डेथ हुई और उस वक्त इनकी वफ़ात के बाद इनकी कब्र इसी मकाम पे बनाई गई जहां आज ये मकबरा है। रवायत यह है कि इस जगह पे पहले कोई मकबरा मौजूद नहीं था, यहाँ पर सिर्फ़ एक कब्र थी और इसके अलावा खुला मैदान था। बाद में यहाँ पर कब्र बनाई गई जो कि बाद में मुख्तलिफ़ दौरे हुकूमत में उसके साथ मुख्तलिफ़ तरह का सलूक किया गया। जब मुसलमानों की हुकूमत होती थी तो उसके साथ उसकी ख्याल रखा जाता था, जबकि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये भी कहा गया कि इसको ख़राब करने की या इसकी खस्ता हालत को बरकरार रखने की कोशिश की गई। आज अनारकली बाज़ार के पहलू में ऐबक रोड पे ये जो मकबरा कायम है ये 1970 में इसकी मुरम्मत और तज़यीन व आराइश की गई। और ये बात याद रहे कि इसकी तज़यीन व आराइश में उस वक्त के मशहूर शायर मोहतरम हफीज़ जालंधरी का बहुत ज़्यादा रोल है, जिन्होंने इसकी तज़यीन व आराइश के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की। हुकूमत ने उनकी बात मान ली और ये जो मौजूदा मकबरा है ये आज 1970 के बाद से मौजूद अपनी इस हालत में मौजूद है। हफीज़ जालंधरी ने इस मर्द मुजाहिद के लिए एक नज़्म लिखी, वो नज़्म आपके सामने पेश करता हूँ। वो कुतुबुद्दीन वो मर्द मुजाहिद जिसकी हैबत से ये दुनिया असरनो जाग उठी थी ख्वाब गफलत से, उखाड़ी हिंद से जिसने सितमगारी की बुनियादें, रखी हर दिल में इंसानी रवादारी की बुनियादें। वो जिसकी तैग़ हैबत नाक से सफ़ाक डरते थे, वो जिसके बाजुओं की धाक से अफलाक डरते थे, वो जिसकी ज़ात पर लफ्ज़ ग़ुलामी नाज करता था, तरक्की का तख़य्युल अर्श तक परवाज़ करता था। यहाँ लाहौर में सोता है एक गुमनाम कूचे में, पड़ी या बेयाद गारे दौलते इस्लाम कूचे में। ये तुरबत मातमी है उन हिजाजी शाहसवारों की, मुसलमानों ने मिट्टी बेच ली जिनके मज़ारों की। यहाँ तक अब्र बारां की रसाई हो नहीं सकती, घटा रोती हुई आती है लेकिन रो नहीं सकती। शुआओं से यहाँ खुर्शीद दामन भर नहीं सकता, फलक इस पर सितारों को निछावर कर नहीं सकता।
یہ تربت چادر میں تاب سے محروم رہتی ہے، نگاہوں سے چھپی رہتی ہے، نامعلوم رہتی ہے۔ یہاں سحرے کہاں، کہاں ذکر پھولوں کے چڑھاوے کا، کوئی ساما نہیں ہے اہل ظاہر کے دکھاوے کا۔ نہ پڑھتا ہے یہاں پر فاتحہ کوئی، نہ روتا ہے، کسے معلوم ہے اس چھت کے نیچے کون سوتا ہے۔ ادھر لاہور کی دنیا کا ایمان سوز نظارہ، جہاں تہذیب نو پھرتی ہے بازاروں میں آوارہ۔ ادھر ایک تربت خاموش کا اندوہگی منظر، علم انگیز حسرت خیز عبرت آفری منظر۔ نہیں ہے 4 گز ٹکڑا زمین کا جس کی قسمت میں، یہ تربت آسماں رفت ہے میری چشم عبرت میں۔ میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کر، سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر۔ میرے نزدیک اس تربت سے اب بھی شان پیدا ہے، مزار مرد غازی سے عجب ایمان پیدا ہے۔ یہاں آتے ہی مجھ پر غلبہ احساس ہوتا ہے، کسے معلوم دل اس وقت کس کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں میں حال کو ماضی کے دریا میں ڈبوتا ہوں، تصور کے طفیل ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہوں۔ تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں، جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ انبوہ انسان میں۔ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ مقابل میں گھٹائیں دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی۔ حق و باطل کی آویزش کا منظر دیکھتا ہوں میں، نظر آتی ہیں تلواریں مجھے سر دیکھتا ہوں میں۔ صدائیں نعرہ ہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں۔ نظر آتے ہیں مجھ کو سرخ رو چہرے شہیدوں کے، علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سرے دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا۔ وہ حملہ آوروں کی خون کے دریا میں غرقابی، وہ باطل کی شکست فاش، وہ حق کی ظفر یابی۔ وہ امن صلح سے معمور ہو جانا فضاؤں کا، زمانے بھر کے سر سے دور ہو جانا بلاؤں کا۔ یہ سب کچھ دیکھتا ہوں میں تصور کی نگاہوں سے، ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں غازی بادشاہوں سے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے مجاہد مرد میں بھی ہوں، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد میں بھی ہوں۔ شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں میدان شہادت میں۔ عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا۔ میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں۔ سکون کی راہ میں حائل ہے جب تک گردش گردوں، قلم سے کام لینے کا ارادہ ملتوی کر دوں۔